द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी। दोस्तों, रोंडा बर्न के द्वारा लिखित द सीक्रेट सीरीज की ये एक नवनीत किताब है। इस बुक के अंदर लव, हेल्थ एंड मनी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस बुक के 3 अध्याय हैं, 3 चैप्टर्स है, जिसमें से 2 चैप्टर्स की समरी हम आप लोगों को पहले ही सुना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके चैप्टर नंबर 1 में हमने प्यार करने के रहस्य को जाना है और साथ ही ये भी जाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम कैसे अपने मन चाहे और पसंदीदा इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने स्वास्थ्य के रहस्य को जाना। साथ ही ये भी जाना कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर बड़े से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्थी और स्वास्थ्य जीवन को आकर्षित कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पैसों का रहस्य। हम में से हर इंसान को पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। हर इंसान पैसा चाहता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों को करने के बाद भी वो उसे हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन आज के इस अध्याय में हम पैसों को पाने का रहस्य जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 3, पैसे का रहस्य। जितना अधिक आप पैसों के बारे में सोचेंगे, उतना ही अधिक पैसा आपके पास होगा। नेपोलियन हिल जिम कैरी ने कहा है कि उन्होंने अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक साक्षात्कार में कैरी ने कहा कि उन्होंने खुद $10 मिलियन का चेक लिखा था और उस पर 1995 की तारीख लिखी थी। उन्होंने चेक को अपने बटुए में रखा और खुद को हर दिन उसका उपयोग करते हुए देखा। 1995 में कैरी ने फिल्म डम एंड डम्बर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें $10 मिलियन मिले थे। कैरी की ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके आपके जीवन में आप धन को किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। जब आप देशों के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक देशों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी आप अपने आप को बहुतायत में रहने की कल्पना करते हैं, तो आप वास्तव में आकर्षण के इस सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक नियम के माध्यम से अपने जीवन का निर्णय ले रहे होते हैं। पैसों के बारे में सकारात्मक विचार सोचें और आप सकारात्मक स्थितियों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो अधिक पैसा लाएंगी। इसके साथ ही अपने शब्दों की शक्ति के बारे में भी जान लें। जैसा कि हमने पहले ही जाना है कि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को हाँ से सच नहीं करता है, इसलिए खुद से कभी ना कहें कि मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा लाना असंभव है जब आप देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास काफ़ी नहीं है। पैसे ना होने पर ध्यान केंद्रित करने से आप पैसे ना होने की अनगिनत स्थितियाँ पैदा कर देंगे। अधिक धन आकर्षित करने के लिए उस धन को अपने पास लाने के लिए प्रचुर मात्रा में धन पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रखें कि आप किसी और चीज़ की कमियों पर ध्यान केंद्रित करके उसे अपने जीवन में नहीं ला सकते। अपनी आकर्षण यात्रा शुरू करने में मदद के लिए एक कप कॉफ़ी जैसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का प्रयास करें। जैसे ही आपको उस शक्ति का एहसास होता है जो आपको आकर्षित करने की शक्ति देती है, तो फिर आप आसानी से महान चीज़ें बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बस पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छे विचार सोच रहे होते हैं, तो आप एक शक्तिशाली आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं जो अधिक अच्छी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करती है, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप सभी अच्छी चीज़ों को शक्तिशाली ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब के अनुसार आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा महसूस करना होगा। पैसे के लिए रचनात्मक प्रक्रिया के लिए इन 3 चरणों का उपयोग करें। चरण नंबर 1, पूछना। आप जो चाहे चुन सकते हैं, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रहें। आप कितना पैसा चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहें। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं दिला सकता जो आप पाना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं या क्या बनना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप से पूछे, मुझे कितना पैसा चाहिए और मैं वास्तव में अपना जीवन कैसा बनाना चाहता हूँ। चरण नंबर 2, विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास रखें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। आपको ये जानना चाहिए कि पैसा या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो उसी क्षण आपका हो जाता है जब आप उसे मांगते हैं
ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपने किसी बैंक से पैसे निकालने का अनुरोध किया है तो आप ये जानकर निश्चित हो जाएंगे कि आपको वो राशि मिलेगी जो आपने अनुरोध किया था और आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चरण नंबर 3, हासिल करना, अचीव। हासिल करने के लिए बस अभी अच्छा महसूस करना शुरू करें। उस तरीके से महसूस करें जैसा कि आप पैसे आने पर महसूस करने की उम्मीद करते हैं। पैसा हासिल करना एक अच्छा एहसास है और ये कोई संयोग नहीं है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप आने वाली सभी अच्छी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा है। इसके साथ ही अपने आप से बार बार कहें कि पैसा मेरे पास रहता है और मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप करेंगे आप अपनी सोच के साथ साथ अपने भरोसे को भी बदलेंगे और आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। याद रखें कि आप एक चुंबक की तरह हैं जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीज़ों को अपने पास लाते हुए देखना शुरू करते हैं, आपकी चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि आप भरोसे और जानने की शक्ति को जोड़ देंगे। और उस परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि 10 करोड़ रुपए यूनिवर्स और आपके लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा जैसा है। अब इस बारे में सोचें कि आप किसके लिए आभारी हैं। जैसे मुझे अपनी नौकरी पसंद है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वे बहुत मददगार हैं, मेरे पास सबसे अच्छे ग्राहक है, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा काम है, मुझे एक बड़ा टैक्स रिफंड मिला है या मैं पैसे का सम्मान करता हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो वो मुझे करने की अनुमति देता है। और जब आप ईमानदारी से आभारी महसूस करते हैं तो आकर्षण का कानून उन चीज़ों को आपके ध्यान में लाएगा। कृतज्ञता की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन ये दुनिया के सभी पैसों से अधिक मूल्यवान है, इसलिए आभारी रहें। तो दोस्तों, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। नंबर 1, सकारात्मक विचार प्यार से आते हैं और नकारात्मक विचार अनुपस्थिति से आते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच को और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। नंबर 2, आप अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज़ चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठे, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को समर्पण कर दें। नंबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो उसे आप अपने विचार को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 4, अच्छा स्वास्थ्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप अपने निर्माता हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका नमूना संस्मरण बनाने के लिए आपका शानदार औजार है, इसलिए इस औजार का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। पैसों के बारे में अच्छा महसूस करें, जैसे कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं जो कि एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं जो आपकी तरफ और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।